इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब अल्लाह के बंदों और बंदियों? आपके पास मौसम कैसा है? आपके अम्मी अबू बहन भाई बीवी बच्चे अपने पराए दुश्मन कैसे हैं आपके? और आज मेरा ये काम है कि कल हमने कपड़े संभाले, सर्दियों के कपड़े हटा लिए और गर्मियों के निकाले, तो कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। साथ में मशीन लगी हुई थी, साथ में कपड़ों का काम था, तो मैं और नयाब लगे रहे पूरा दिन। और फिर अम्मी जी भी घर पे नहीं थी, तो जो किचन का काम था वो भी मैं ही करती रही। लेकिन इस वजह से ना बहुत थक गए और करना भी ज़रूरी था कि अब गर्मी हो गई है। और आज हम ये करना है कि आज ये बिस्तर हटाने हैं। ये अम्मी जी की रज़ाई है, ये हटानी है। ये रेड वाली मेरी रज़ाई है, ये भी हटानी है। और ये वाली रज़ाई जो है नाना जी की है, ये भी हटानी है। और ये रज़ाई भी नाना जी की है। नाना जी की दो इसलिए कि पहले नाना जी ये वाली रज़ाई करते थे, तो जब ज़्यादा सर्दी थी वो ये वाली करते थे, तो फिर वो कहते थे कि ये वाली रज़ाई उनको भारी लगती है, मतलब ये ज़्यादा वज़नी है और ये ना थोड़ी ऐसे पतली सी है। तो फिर हमने उनको ये निकाल के दे दी थी। ये इसलिए भारी है कि ये मतलब इसमें रूँ जो है वो ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम रूँ है, तो इस वजह से इसका वज़न ना कम है। तो आज मैंने ऐसे करना है कि ये रज़ाइयाँ संभालनी है, ये काम है। और ये मैं अकेले ही करूँगी, आप तो नहीं है, वो स्कूल गई है। तो कल तो इतवार था, मतलब उसको स्कूल से छुट्टी थी, तो वो मेरे साथ लगी रही, सारा कुछ हम दोनों मिल के करते रहे। तो आज वो स्कूल गई है, तो मैंने कहा बस रज़ाइयाँ रखने वाला काम है, तो ये मैं अकेले ना खुद ही जल्दी जल्दी कर लूँगी और फिर कमरे की सफाई कर लूँगी। और ये वाली जो सारी रज़ाइयाँ हैं ना हमारी, ये इन पेटियों में रखनी है। एक ये वाली पेटी है, ये पेटी जो है इसमें न्यू रज़ाइयाँ जो है, मतलब नए बिस्तर जो हैं इसमें वो पड़े हैं, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर कभी मतलब घर पे कोई मेहमान हो या कुछ हो तब ये यूज़ होते हैं, वैसे नहीं यूज़ होते। और ये वाली जो हमारी पेटी है इसमें हमारे पुराने बिस्तर पड़े हैं। तो ये जो रज़ाइयाँ हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ना, इन रज़ाइयों को फिर हम इस पुराने वाली पेटी में रखते हैं। हमारे घर में तकरीबन ये वाली दो पेटियाँ हैं। ये वाली जो पेटी है ये अम्मी की है, मतलब अम्मी की जब शादी हुई थी तो जहीज़ में उनको अम्मी जी ने ये वाली पेटी दी थी। तो ये पेटी माशाल्लाह न्यू है, ये अम्मी की शादी की पेटी है। और ये वाली जो पेटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाली जो पेटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये मतलब अम्मी जी की शादी की है, मतलब नानी की शादी की है। तो इसका ना कलर कुछ ऐसा हो गया है। और ये वाली जो पेटी है ये न्यू है, ये अम्मी की शादी की है। तो इसको तो बिल्कुल नहीं खोलना, क्योंकि इसके ऊपर वो वाला जो है ना वो बक्स भी पड़ा हुआ है, तो वो नहीं उठाया जाता। और इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इसमें न्यू रज़ाइयाँ हैं और बस सिर्फ इसको खोलना होता है। और ये सारी जो रज़ाइयाँ होती हैं ना, ये इसमें रखनी है। अब मैं ऐसे करती हूँ, इसका ढक्कन खोलती हूँ और देखती हूँ कि इसमें जगह बनाती हूँ और सारी चीज़ें फिर सही करके रखनी है। ये देखें, इतना प्यारा ब्लू कलर का जयनमाज है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है ना। ऐसे नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक जयनमाज दिखाया था। हमारे नेबर है और उन्होंने अम्मी जी को गिफ्ट दिया था, जयनमाज भेजा था हमें रमज़ान में। तो ये वाला भी हमें गिफ्ट ही मिला था। तो वो वाला थोड़ा स्किन सा गोल्डन सा कलर का था, ये ब्लू कलर का, ये बहुत प्यारा है। ये वाली जो तुलाई है पतली सी, ये मैंने निकालनी है। इसको इसलिए निकालना है कि ये तुलाई मेरी है, ये बहुत ज़्यादा पतली है ना, तो गर्मियों में फिर बेड इस तरह होता है कि बेड का जो मैट्रेस है वो गर्म हो जाता है, बंदा उस पर नहीं सो सकता। तो फिर मैं जब चारपाई पे सोती होती हूँ ना, तो रुई वाली जो तुलाई होती है वो ऐसे कमर जलती है, गर्मी आती है। तो ये वाली जो तुलाई है ना, ये पतली है, तो फिर ये मैं चारपाई के ऊपर डालती होती हूँ। इसलिए इसको बाहर निकालना है कि अब रज़ाइयाँ रखूंगी तो ये फिर नीचे दब जाएगी। इस वाली पेटी में जो सारे हमारे बिस्तर रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं ना, वो सारी अम्मी की हैं, मतलब अम्मी की शादी की न्यू रज़ाइयाँ इधर रखी हुई हैं। और इस पुरानी वाली पेटी में जो रज़ाइयाँ हैं ये मेरी नानी अम्मी जी की हैं। तो इसलिए अम्मी वाली रज़ाइयाँ नहीं यूज़ हो रही हैं और जो नानी अम्मी जी वाली हैं वो यूज़ हो रही हैं। अम्मी की चीज़ें सारी
संभली हुई इस पेटी में पड़ी। ये पेटी भी अम्मी की है और वो जो उसके ऊपर बक्स पड़ा हुआ है ये भी अम्मी के है। और उधर अलमारी में ना कुछ थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी अम्मी की शादी के पड़े हुए हैं। अब इनमें मैंने ऐसे करना है कि ये रज़ाइयाँ जल्दी जल्दी रख लेती हूँ। ये जो नाना जी वाली रज़ाई है ना, ये इतनी वजनी है, इसमें इतना ज़्यादा रूह है। नाना जी वाली रज़ाई में बहुत ज़्यादा रूह है और इस वाली रज़ाई में इतना रूह नहीं है, इसमें हल्का है, ये बिल्कुल हल्की सी है। ये दो आंटी हैं, अब अपनी जो है वो रखनी है। ये वाली मेरी रज़ाई है, अब इसको रखना है। अब इनके ऊपर सबसे एंड पे अम्मी जी की रज़ाई रखनी है। मतलब मेरी रज़ाई, अम्मी जी की रज़ाई और नाना जी की दो रज़ाइयाँ ये इस पेटी में आसानी से आ जाएंगी। और जो अम्मी की रज़ाई है ना, वो उस कमरे में पड़ी हुई है, वो इधर नहीं रखते होते, उसको अलग बांध के रखते होते हैं। उसको अलग इस वजह से रखते होते हैं कि अम्मी को, मेरी अम्मी को थोड़ा यूरिन का मसला है, मतलब उनको समझ नहीं आती तो उनका यूरिन बिस्तर पे चला जाता है। तो नीचे जो उनको तौलियाँ वगैरह बिछा के देते हैं ना, वो हम साथ साथ धोते रहते हैं या उनको धूप लगाते रहते हैं। लेकिन जो सांस फूल के थोड़ा सा काम किया और बात नहीं की जा रही। असल में मास्क पहना हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सांस का मसला भी है, तो मैं सही से सांस नहीं ले सकती। तो अम्मी की रज़ाई फिर ऐसे होती है कि बाकी चीज़ें तो बंदा धो लेता है, लेकिन रज़ाई धोनी मुश्किल होती है। उसमें ज़ाहिर रूह होता है, वो मोटी होती है, तो वो आसानी से सूखती तो नहीं है ना, तो उसको हम मतलब धो नहीं सकते। तो फिर इस वजह से उसको अलग रखते हैं कि मतलब ये बाकी रज़ाइयों के साथ मतलब उसकी ना ऐसे लगे नहीं। तो फिर इसलिए अम्मी जी कहती होती हैं कि अम्मी की रज़ाई अलग फोल्ड करके रख लो, फिर ऐसे रखती होती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे अम्मी जी का है। अब बस ये आखिरी रज़ाई रह गई है और ये सर्दियों में ना अम्मी जी को मैंने बांध के दी थी, उनसे गिर जाती थी, तो मैंने इसके साथ ऐसे किया था कि चारपाई के साथ उनको बांध दी थी। तो इस वजह से ये बाकी तो आसानी से उठा के रख ली है ना, लेकिन ये चारपाई के साथ बंधी हुई है। देखें, ये इस तरह की कपड़े इसके साथ लगाए थे और इसको बांधा था। वो बेचारी रात को जब सोती है ना, तो उनसे जब जमीन पे गिर जाती है, तो मैं कहती हूँ कि गिरे नहीं, उनको सर्दी ना लगे। खुल गए। अब इसको उधर रखती हूँ। ये वाली जो तौलाई है ना, ये पहले मैंने निकाली थी, अब रज़ाइयाँ सारी रख ली हैं, तो इसको मैंने ऊपर रख लिया क्योंकि पहले ये नीचे दब जाती, तो अब जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर ये ऊपर से आसानी से निकल जाएगी। अब अल्लाह करे ये ढक्कन बंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया। आपको मैं अपनी अम्मी के बर्तन दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं वैसे भी रज़ाइयाँ संभाल ली हूँ, इस कमरे में आई हूँ। इधर मेरी अम्मी के शादी के बर्तन पड़े हैं, ये देखें, ये प्यालियाँ वगैरह, पतीले,
ये मेरी अम्मी की शादी की चीज़ें, ये सारी इधर पीछे भी पड़े हैं। ये कुछ अम्मी के बर्तन इधर पड़े हुए हैं और बाकी ना वो उधर सारे अलमारियों में पड़े हुए हैं। इसको बंद कर देते हैं। ये भी, ये जो नीचे इसके बक्स है ना, ये वाला, ये भी अम्मी का है। अब रजाइयाँ रख ली हैं, अब इन पेटियों के ऊपर चादरें डाल देती हूँ। ऊपर से नंगी नहीं छोटी होती है, अम्मी जी कहती हूँ ऊपर से पेटियाँ खराब होती हैं। अम्मी अपनी पेटियों को बहुत संभाल के रखती हैं। ये इसके ऊपर चादर डल गई और ये वाली इसके ऊपर डालनी, इस पेटी को। अब इसको साफ करना है। ये नमाज पढ़ने का वो है, तख्तपोश। ये देखें, मेरी अम्मी जी ने ना इस तख्तपोश के लिए एक छोटी सी तौलाई बनाई हुई है। इसमें अम्मी ने जयनमाज़ें वगैरह डाली हैं, कपड़े वगैरह पुराने डाले और इसके ऊपर तौलाई बनाई है। इसके ऊपर नमाज कोई नहीं पढ़ता। अम्मी जी उधर किचन में सोफे के ऊपर पढ़ती हैं, मैं भी उधर किचन में पढ़ती हूँ। ये ऐसे ही पड़ा रहता है। पहले पहले इसके ऊपर अम्मी जी पढ़ती होती थी, अब नहीं पढ़ती। अब बस मैंने ये अपना बेड साफ करना है और अम्मी जी की चारपाई साफ करनी है और फिर झाड़ू लगाना। सर्दियों में ऐसे किया था ना, इस कंबल को ऐसे नीचे डाला हुआ था। अब इसको ऐसे इधर पाँव की तरफ रख लूंगी अगर ऊपर लेना हो तो। सर्दियाँ जब खत्म होती है ना तो सब कुछ इतना हल्का फुल्का हो जाता है। जैसे सर्दियों के कपड़े हट जाते हैं, सर्दियों के गरम गरम बिस्तर हट जाते हैं, तो ऐसे ना सब कुछ बिल्कुल हल्का हल्का सा फील होता है। लेकिन गर्मियाँ भी बर्दाश्त नहीं होती। जब जून जुलाई आते हैं ना फिर लग पता चल जाता है, खास करके हम गांव में रहने वाले लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो ठंडा नहीं होता, कुछ इस तरह नहीं होता, तो बहुत परेशानी होती। ये देखिए मेरी बेडशीट प्यारी है ना। मुझे ऐसे लाइट लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट कलर। अब आप लोग बोलें कि खुद बहुत डार्क कलर पहना हुआ है और कह रही हूँ कि लाइट कलर अच्छे लगते हैं। असल में मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी साल पुराना है, तो बस ये कि इसको पहना हुआ। पुरानी चीज़ तो पुरानी है, लेकिन ये कि न्यू चीज़ अगर खरीदूँ ना तो मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है। ये वाला ब्लैंकेट मेरे बचपन का है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने भी बचपन का नहीं है कि बंदा छोटा सा बच्चा हो तब का नहीं है। जब मैं 10-11 साल की थी ना, ये ब्लैंकेट तब का, और तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो ब्लैंकेट होते हैं ना डबल बेड के होते हैं या सिंगल के होते हैं या ऐसे लोगों के बड़े बड़े होते हैं, ये वैसा नहीं है। ये देखें बच्चों वाला ब्लैंकेट है, इसके ऊपर बालू भी बना हुआ है। ये मैं जब 10-11 साल की थी ना, ये ब्लैंकेट तब का है। इसको माशाल्लाह मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है, और ये फिर भी मेरे साथ चल रहा है। आप लोग बस मेरा साथ नहीं दे रहे। अगर आप लोग मेरा साथ देते ना तो मेरा यूट्यूब चैनल वायरल हो जाता, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, आप लोग मेरा व्लॉग ही नहीं देखते। बस क्या करूं, अल्लाह मालिक। ये नेल कट अम्मी का वो क्या बोलते हैं, वॉलेट। हम लोग जैसे वॉलेट इस्तेमाल करते हैं ना, अम्मी ने ये कपड़े का थैला सा बनाया हुआ है। ये देखें, ये मेरी मतलब अम्मी जी है, नानी अम्मी जी। ये कपड़े का थैला बनाया हुआ है, ऊपर धागा बांधा हुआ है और इसमें पैसे रखती हैं।
ये अम्मी के, ये उनकी चारपाई है ना, तो उनका इधर रह गया, तो ये उनकी अमानत उनके हाथ में देनी है। इसको खोल नहीं सकती, आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अम्मी जी की कोई अमानत खोलूँ। बेशक मुझे मेरी अम्मी जी तो नहीं देख रही, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी नहीं खोल सकती, क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। सारी सफाई मैंने कर ली है, सब कुछ संभाल लिया है, अब बस झाड़ू लगाना रह गया। और फिर जब बाहर जाऊंगी ना, तो ये टार्च लेके जानी है, इसको चार्ज मतलब करना है, और ये अम्मी की अमानत अम्मी को देनी। बस अब जल्दी से झाड़ू लेकर आती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। अभी मैं बाहर झाड़ू लेने गई तो अम्मी ने आवाज़ दी कि रात को मेरी चारपाई पे मेरी गुत्थी रह गई है, वो ला दो। तो अभी पहले जाके अम्मी की गुत्थी दे के आती हूँ ना। अम्मी इसको गुत्थी बोलती होती है, हम लोग पंजाबी में गुत्थी कहते हैं, जैसे थैला थैली बोलते हैं। तो पहले ये अम्मी की अमानत अम्मी को पहुँचा के आती हूँ और फिर झाड़ू लगाती हूँ। बस अब अम्मी को दे के आ गई और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ। पहले यहाँ से शुरू करती होती हूँ ना, फिर ये चारपाई इधर कर लेती हूँ, तो फिर बाकी कमरे से लगा लेती हूँ। पहले इधर से शुरू करना। हमारे घरों के आसपास कच्ची फसलें हैं ना, तो वो मिट्टी बहुत उड़ के आती है। जब बारिश होती है फिर तो मिट्टी बैठ जाती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती ना, फिर वो बहुत उड़ती है। अम्मी की जो चारपाई है पहले भारी होती थी, मेरे से नहीं खींची जाती थी। जब मैं सर्दियों में इस कमरे में झाड़ू लगाती होती थी ना, तो अम्मी की चारपाई इधर ही पड़ी रहती थी, ऐसे नीचे से लगा लेती थी, क्योंकि इसके ऊपर तौलाइयाँ थी 2-3, फिर ऊपर रजाई थी, तो मेरे से नहीं खींची जाती थी। और अब इसके ऊपर रजाई हट गई है, एक तौलाई हट गई है, थोड़ी सी हल्की हो गई। अम्मी की चारपाई के ऊपर डालने के लिए कोई बेड शीट नहीं है, अम्मी की चारपाई ऐसे ही नंगी है, तो इसके लिए देखूंगी कोई शीट मिल जाए। झाड़ू लगा रही हूँ ना, और मुझे कुछ खारिश से होनी शुरू हो गई। झाड़ू लगा ली है और मैं कचरा भी उधर बाल्टी में डाल के आ गई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं अब आपको दिखाती हूँ पूरा कमरा। ये देखें, पेटियों के ऊपर चादरें सही कर ली, ये वाला सब झाड़ा है, ये सब सही किया है। ये देखें, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने ठीक कर दी हैं। ये देख, ये पूरे कमरे की हमारी लुक है। अब बस सिर्फ एक काम रहता है, वो ये है कि अगरबत्ती जलानी है। मतलब मेरे पास रूम स्प्रे नहीं है, तो कमरा अच्छे से क्लीन किया है, तो एक अगरबत्ती जला दूंगी, तो कमरे की खुशबू थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, इसलिए अब ये लगानी है। इसको ना इधर लगाना है, ये देखें पहले का इसमें एक लगा हुआ है, ये इधर लगाना है। अक्सर जब कमरा साफ करें या ईद हो ना, फिर अगरबत्ती जलाते होते हैं। ये अब इसमें जलेगा और रूम का दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो
रात को जब कमरे में सोने के लिए आएंगे ना तो बहुत प्यारी खुशबू आती होती है। यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट किया था और यहाँ पे ही व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में बस मैंने यही करना था कि बिस्तर जो थे सर्दियों के वो संभालने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी जल्दी में सारे काम ख़त्म कर लिए और अभी मेरा सब कुछ क्लीन हो गया। ये देखें अम्मी जी की चारपाई, ये मेरा बेड है, ये साथ में दूसरा बेड है, ये वाली चारपाई, ये पूरा कमरा हमारा साफ़ हो गया। ये देखें। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरा यूट्यूब चैनल कामयाब करे, मेरा चैनल वायरल हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको दुश्मनों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह के हवाले।